प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो है हमारा 8th क्लास मेंटल मैथ्स और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। आज हम इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी और कॉन्सेप्ट के साथ में। इससे पहले वाली वीडियो में बेटा जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से कराए और आप उनको जाके ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आप वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन कहता है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड, हियर n नंबर ऑफ साइड्स हैं, इज इक्वल्स टू, कह रहा है कि n भुजा वाले एक समबाहुभुज यानी एक रेगुलर पॉलीगन है का प्रत्येक आंतरिक यानी जो इंटीरियर एंगल है उसका मेज़र कितना होगा। मैं आपको बेटा याद दिला दूं कि रेगुलर पॉलीगन उस पॉलीगन को कहा जाता है जिसकी सभी एंगल इक्वल होते हैं और सभी साइड का मेज़र भी इक्वल होता है। अब हमने पढ़ा था कि जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, n-2 और इंटू 180 डिग्री। अब इस सारे एंगलों का जो सम है वो ये रहा, हर एक एंगल क्या रहेगा, बराबर है। तो मैं जो टोटल सम है उसको मैं उनकी काउंटिंग से डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगा बेटा, है ना, ईच क्या आ जाएगा हमारा। अगर हम क्या करें, जो ये सम ऑफ एंगल है उसको अगर मैं नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n। तो ये आ गया मेजर ईच इंटीरियर एंगल का। देखो सिंपल सी बात है, अगर मानो एक देखो सिंपल, देखो मानो आपके पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगलों का जो सम होता है इंटीरियर का 180 डिग्री होता है। तो साइड कितनी है उसके अंदर, 3 है, तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 60 डिग्री। तो ये ईच इंटीरियर एंगल आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो सम है इंटीरियर एंगल का रेगुलर पॉलीगन के लिए बात करें या पॉलीगन के लिए बात करें तो क्या है हमारा, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, यही होता है। अगर मैं इसको नंबर ऑफ साइड इन्होंने n दे रखी उससे डिवाइड करूँ तो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की बात करी, यानी कह रहा है हिंदी में बात करें n भुजाओं वाले एक सम मतलब रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक बाह्य कोण डैश यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है के बराबर है। अब देखो बेटा हमने एक रिलेशन स्टडी करा था कि जो रिलेशन होता है एक्सटीरियर एंगल में और नंबर ऑफ साइड में होता है। एक्सटीरियर एंगल को मैंने x या थीटा से दिखाया था, तो वो था 360 अपॉन में n था, ठीक है, वेयर n क्या था, नंबर ऑफ साइड थी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर होगा 360 डिग्री अपॉन में n आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये था, ठीक है बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैज़ इफ ईच इंटीरियर एंगल मेजर 108 डिग्री। अब यहाँ पे सोचने की बात है बेटा, हमारे पास में अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है तो हमारे पास में नंबर ऑफ साइड्स अगर हमें फाइंड करनी है तो यही रिलेशन है। नंबर ऑफ साइड अगर हम n यहाँ से निकालें तो 360 अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल आता है। बट यहाँ कंडीशन क्या है कि यहाँ दे रखा है इंटीरियर एंगल, लेकिन हमें एक बात और पता है कि जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी पॉलीगन के लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है, देखो सॉल्यूशन देखो, वैसे भी अगर आप बिना पेपर पेन के करें तो आपको 180 में से 108 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 72 आ जाएगा, यानी एक्चुअल में क्या हो जाएगा, जो ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर है 72 आ जाएगा। आप 360 को डिवाइड करो 72 से, ठीक है, तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो बिना पेपर पेन के भी हो जाएगा ऐसे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि भाई ईच एक्सटीरियर एंगल x है, लेकिन हमें पता है कि इन दोनों का सम इतना है, तो दिस इम्प्लाइज कि जो x है वो 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा। तो अब नंबर ऑफ जो साइड्स होती है वो 360 डिग्री अपॉन में
ईच एक्सटीरियर एंगल होता है, देखो एक्सटीरियर एंगल को हम एक्स से भी दिखा सकते हैं, थीटा से भी, जो आपको सुटेबल लगे। तो यहाँ आ गया बेटा 360 को डिवाइड करेंगे 72। आप इंटीरियर एंगल से डिवाइड नहीं करना उसको, क्योंकि जो रिलेशन है वो ईच एक्सटीरियर एंगल के बीच में है, ठीक है, इसलिए पहले आप ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना। तो यहाँ आ जाएगा, हम सिंपल डिवाइड कर सकते हैं भाई, 36 1 जा 36 और 36 2 जा ये आ गया, यानी ये आ गया, फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी 5 आ गया। तो नंबर ऑफ साइड जो आ गई हमारे पास में कितनी आ गई, 5 साइड्स आ गई बेटा, ठीक है, सिंपल था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, बिल्कुल ध्यान से देना, इंटीरियर एंगल, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट कैसे दिया है। तो इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 1080 डिग्री, यानी 1080 डिग्री है, यानी सभी इंटीरियर एंगलों का जो सम है, देन हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगन हैव। हमने स्टडी करा था कि जो नंबर ऑफ साइड है और जो सम है उनके बीच में जो रिलेशन है वो होता है S इक्वल्स टू, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे जो सम दिया है, इन्होंने दिया है इतने डिग्री, और n नंबर ऑफ साइड है, हमें पता नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे 180 को प्लेस करेंगे, 180 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 108 और ये हो गया 180, ठीक है ना, डिग्री। तो देखो बेटा 0 से 0 कट हो जाएगा। 18 की टेबल अगर आप रीड करो या मतलब काउंट करो तो आपको पता चलेगा कि 18 6 टाइम पे जाएगा ये, तो यानी ये हो जाएगा 18 1 और 18 6, तो यहाँ आ गया 6। तो दिस मीन्स कि जो n आ गया वो आ गया 6, और जो यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 8 साइड आ जाएगी। तो नंबर ऑफ जो साइड्स आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 8 साइड। यानी अगर जो पॉलीगन है, अगर उसके सभी इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 1080 है, तो इसके अंदर कितनी साइड्स होंगी, 8 साइड्स से बना होगा पॉलीगन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। अब देखो बेटा, इंटीरियर एंगल को मैं फाइंड करने के लिए हर एक इंटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगन के लिए बात करिए। अब आप एक सिंपल सा लॉजिक समझो बेटा, रेगुलर पॉलीगन के हर एक इंटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, तभी तो वो रेगुलर है। अब लेकिन इसकी नंबर ऑफ साइड्स दे रखी है 12 है, बट अगर हम बात करें कि जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। अगर साइड का यूज़ करके हम ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लें, देन हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा रेगुलर पॉलीगन के लिए, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन वही करेंगे हम। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा बेटा, पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा x बोलो या थीटा बोलो, कितना होता है 360 डिग्री अपॉन में n नंबर ऑफ साइड, विच मीन्स नंबर ऑफ साइड कितनी दी है हमें, 12 दिए, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 12 तिया 36, ठीक है, और ये इतना है। यानी अगर हम बात करें बेटा कि जो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 30 डिग्री आया है, तो हमें तो चाहिए ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, वो कर देंगे हम 180 में से कितना 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 150 डिग्री, ठीक है। तो ईच इंटीरियर एंगल का जो मेजर है वो 150 डिग्री आ जाएगा। आप ऐसे भी सोचो कि इसने इंटीरियर एंगल पूछा है और रेगुलर पॉलीगन है, यानी हर एक इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, तो बिना पेपर पेन के भी अगर हम करें तो पहले हम ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करते हैं, यानी 360 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36 और 0 पीछे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा हमारा 30, यानी 30 डिग्री आ गया। तो ये ईच क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल आ गया। बट हमें पता है कि ईच जो एक्सटीरियर एंगल होता है और इंटीरियर एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो जब 30 डिग्री आ गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, 180 डिग्री में से 30 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज वी गेट 150 डिग्री, यानी ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हाउ मैनी पैरेललोग्राम्स आर देयर इन ए रेगुलर हेक्सागोन।
यानी हेक्सागोन यानी एक ऐसा बहुभुज जिसकी 6 भुजाएं होती है, यानी हेक्सागोन। तो उसके अंदर कितने पैरेललोग्राम्स बनाए जा सकते हैं या है। तो पहले हम हेक्सागोन बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। सॉल्यूशन देखो, इसको तो दिमाग में बनाना ही पड़ेगा जब भी आपको समझ में आएगा। तो कोशिश करता हूँ हेक्सागोन बनाने की बेटा। ठीक है, और ये मान लेते हैं हेक्सागोन है आपका। ठीक है, तो कितने पैरेललोग्राम बनाए जा सकते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो इनके अपोजिट इधर से बनाने की कोशिश करना। तो पहला पैरेललोग्राम ये हो गया। ठीक है, और कैसे बना सकते हैं बेटा हम। एक आप कहाँ से बना सकते हो, देखो एक आप ऐसे बना सकते हो, दिख रहा है आपको। देखो इसको ज्वाइन करके इसको और इसको, यानी ये हो गया आपका, सॉरी ये ऐसे ज्वाइन करा और ये एक ऐसे ज्वाइन करा। तो कितने बन गए हमारे, 2 बन गए। फिर एक और अपोजिट सोचो आप कि दिख रहा है आपको इस साइड में एक तरीके से दिख रहा है। किस तरीके से बना सकते हैं हम इसको, ऐसे बना दें। ये हो गया हमारा और ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गए हमारे 1 2 3। तो देयर आर 3 पैरेललोग्राम in a regular हेक्सागोन। ठीक है बेटा, तो कितने पैरेललोग्राम होंगे, यानी सीधी सी बात से 3 होंगे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट आओ, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ए रेगुलर सेप्टागोन। सेप्टागोन का मतलब होता है जिसमें 7 साइड होती है। कह रहा है कि कितने डायगोनल होंगे एक सेप्टागोन में। सेप्टागोन मतलब एक रेगुलर सेप्टागोन के अंदर नंबर ऑफ जो साइड्स होती हैं वो 7 होती है। हमने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ डायगोनल, अगर आपको नहीं भी पता मैं फॉर्मूला यहाँ लिख दूँ। नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन में n-3 होते हैं, अपॉन में 2 होते हैं। सही है, तो अगर उसकी साइड कितनी दी है उन्होंने, 7 दिए रेगुलर है। तो यहाँ लिखेंगे हम 7n के प्लेस पे और 7-3 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 7 × 4 आ जाएगा अपॉन में 2। तो हो जाएगा 2 हो गया और 2 टाइम हो गया। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा। यानी उसके अंदर कितने डायगोनल्स होंगे। अगर एक सेप्टागोन है तो उसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल होंगे 14 होंगे। सही। अब इसी का एक और भैया, अ पॉलीगन हैज़ ए 27 डायगोनल। देखो बेटा, यहाँ पे अ पॉलीगन हैज़ ए 27 डायगोनल, एक बहुभुज है जिसके अंदर 27 क्या है हमारे डायगोनल है। ठीक है, यानी विकर्ण है। तो हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव। तो इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स पूछा है। इसमें क्या था, नंबर ऑफ डायगोनल पूछे गए थे अगर साइड दी गई है, और अगर इन्होंने नंबर ऑफ डायगोनल दे रखे हैं तो वो साइड पूछ रहा है। तो बिल्कुल इसी के पे वर्क करेंगे। अब नंबर ऑफ डायगोनल देखो कितने दे रखे उसने। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, थोड़ा सा यहाँ देख करा देता हूँ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ डायगोनल कितने दिए उन्होंने, 27। बट हमें पता है कि जो नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं वो होते हैं n-3 अपॉन में 2 होते हैं। सही है, तो यहाँ आ गया 27 इक्वल्स टू हो गया यहाँ n-3 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा बेटा, n और n-3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 27 दूनी 54। ठीक है बेटा। अब हमें यहाँ देखो बेटा, अब कभी भी ऐसा अगर आपको फैक्टराइज आ जाए करना कि कैसे करेंगे। देखो यहाँ देखो, यानी 54 जो है इसके फैक्टर ऐसे बनाऊँ कि जो n और एक ऐसा नंबर जो उससे 3 कम हो। तो हम लिख सकते हैं बेटा इसे n 9 × 6। देखो 9 × 6 9 6 54, यानी 9 6 जा कितना होता है बेटा, 9 6 जा होता है 54। और देखो बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं इसे 9 और ब्रैकेट में 9 - 3। अब कंपेयर करो, देखो n n-3 यानी n के प्लेस पे क्या है
9 है और 9 में से ही 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ नंबर ऑफ डायगोनल आ गए हमारे 9 आ गए, ठीक है, कंपेयर करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ स्क्वायर इज ए फिल इन द ब्लैंक से विद ए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। देखो बेटा, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर क्या एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी सभी साइडें क्या होता है, इक्वल होती है, और हर एक एंगल का जो मेज़र होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी हो सकता है जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है, क्योंकि भाई स्क्वायर कैन बी ए रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल कैन नॉट बी अ स्क्वायर। ऐसे ही तो पढ़ा था हमने कि भाई हाँ, जो क्या है, सभी स्क्वायर रेक्टेंगल तो होते हैं लेकिन सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है। इवन हमने ये भी डिस्कस करा था कि जो रोम्बस की, जैसे कि अगर हम बात करें हम कि रोम्बस की कंडीशन क्या होती है, सभी साइड इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर में भी वैसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर को हम 90 डिग्री वाला केस मान के चलें तो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल भी हो सकता है हमारा, ठीक है। तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल हो सकता है जिसकी क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन के अंदर रेक्टेंगल, यानी एक आयत, ठीक है, आयत। तो ये ज़्यादा बेटर आंसर रहेगा। नेक्स्ट कहता है हाउ मैनी नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन हैविंग एन साइड। बेटा इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं भी देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा रखा है, आप देख सकते हो। और अदरवाइज़ कोई ज़रूरत भी नहीं है, अब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ रिलेशन क्या आती हूँ। नंबर ऑफ ओवरलैपिंग ट्रायंगल, देखो नंबर ऑफ ओवरलैपिंग ट्रायंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल है वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं किसी पॉलीगन के अंदर जिसके अंदर n साइड है वो होता है n-2। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो आंसर हो गया। अब जैसे मानो एक पॉलीगन है हमारा, ठीक है, मान लेते ये है स्क्वायर। तो नॉन ओवरलैपिंग, देखो ओवरलैपिंग के बारे में नहीं कहना, नॉन ओवरलैपिंग हो गई ये रे। तो ये कितने हमारे 1 2, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड कितनी है, 4 है। तो देखो नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल कितने हो गए, 4 साइड में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही तो आ रहे हैं, और देखो यहाँ पे 2 है ही। और देखो इसके अलावा एक और एग्जांपल यहाँ मैं समझा देता हूँ, जैसे पेंटागन है, ठीक है, इसके अंदर कितनी साइड है, 5 है, नंबर ऑफ साइड कितनी है, 5 है। तो नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल जो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे वो हो गए n-2 होते हैं। तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। तो देखो बेटा पहला तो ये बना और फिर 2 यानी ये हो गए आपके 1 2 3, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को दिमाग में रखो, n-2 होते हैं, ठीक है, n-2। और कुछ फार्मूले मैंने यहाँ पे भी बताए कि नंबर ऑफ डायगोनल और नंबर ऑफ साइड्स किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए कितने होते हैं, n-3/2 होता है। ये पॉलीगन के लिए ये, ठीक है, कि n-3 ब्रैकेट में अपॉन में 2। तो ये डायगोनल और नंबर ऑफ साइड्स के बीच में रिलेशन है। तो अगर डायगोनल दिए तो नंबर ऑफ साइड्स पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पुट होगा, और नंबर ऑफ साइड्स दिए तो नंबर ऑफ क्या पूछेगा, डायगोनल पूछेगा, ठीक है। साइड दिए तो डायगोनल्स पूछेगा और डायगोनल्स दिए तो साइड्स के बारे में पूछेगा। तो ये हो गए आपके टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक अपना ध्यान रखें और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बेटा।